तो अब देखते हैं हमारा एक्सरसाइज चल रहा था कितना 9.1 और इससे पहले जो है 9.1 का हमारा क्वेश्चन 13 तक कंप्लीट हो चुका था, 13 नंबर। और इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है, 14 नंबर। और 14 नंबर से बनाना है, 3 क्वेश्चन इसमें रह गया है। और जो भी जिसका छूट गया है कम से कम, तो वो जाकर चैनल पर अवेलेबल है, जाकर देख सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो कम से कम लाइक शेयर कहना थोड़ी पड़ रहेगा, ये तो खुद से अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट करना है। और एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन में बस 3 ही क्वेश्चन है, और 3 क्वेश्चन को खत्म करके अगला चैप्टर हमारा चलेगा कौन सा, स्पर्श रेखा है, जिससे ऑब्जेक्टिव हमारा जो है इम्पोर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव ज्यादा पूछता है, ठीक, और आसान चैप्टर है उसको तो देखेंगे स्पर्श रेखा वाला। लेकिन सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 में यहाँ पर फिगर दिया है हमारा, बैलून के बारे में कह रहा है, गुब्बारा कह रहा है कि एक लड़की है, लड़की की लंबाई है 1.2 मीटर, 1 का है 2 मीटर, और भूमि से कितना ऊंचाई पर उड़ रहा है, 88.2 मीटर की ऊंचाई पर क्या हो रहा है, एवं गुब्बारा जो है उड़ रहा है, ठीक, उड़ रहा है। क्षैतिज रेखा में हवा के में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है, मतलब ये क्षैतिज मतलब समांतर है, भूमि के समांतर खड़ी है, तो इसको क्या कर रही है, देख रही है। लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री और कुछ समय के बाद घटकर 30 डिग्री हो जाता है। पहले गुब्बारा कहाँ था, ये डी पॉइंट पर, कहाँ था, डी पॉइंट पर, तनकी से बेचारी आंख मलकैलस तली चल गुल ए पॉइंट पर, कहाँ चल गुल ए, मतलब ये हवा से कुछ दूरी तय कर लिया ऊपर, तो आकाश में दूरी तय करे में देरी बा। तो इसका कोण क्या हो जाता है, पहले कितना था 60, नजदीक बात बड़े को दिखाई दी, आ दूर बात एक प्रतिबिंब का बनी छोटा, तो वही कह रहा है कि अब 30 डिग्री हो जाता है। देखिए इस अंतराल में दोनों गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करें, मतलब दोनों गुब्बारे द्वारा इसके बीच का दूरी निकालना है, यही ना हमारा बीच का दूरी है। पहले कहा था डी पर, अब चल गया कहा ए पर। जब ए पर चल गया तो कितना दूरी बेचारा तय कैलस, के तय कैलस, गुब्बारा, यही ना। तो गुब्बारा कितना दूरी तय कैलस, तो सबसे पहले फिगर के ध्यान में द कि यहाँ पर 2 गो त्रिभुज हमारा बन रहा है, एगो कौन, डी ई सी, एक डी सी और दूसरा हमारा कौन सा बन रहा है, ए बी सी। तो क्या करब कि है इसी के मान पहले निकाल ला, इसी के मान निकाल ला, कहे तो टोटल और बाद है टोटल दूरी निकाल ला, टोटल का बा जा बीसी बा, का बा बीसी, आ तारा निकाले के बाद बी निकाले के बाद, टोटल में से है इसी के मान के घटा ले तो बी निकल जाए। तो यही हमें यहाँ पर काम करना है। तो काम करना है तो सबसे पहले 14 नंबर क्वेश्चन में दिया है, माना कि भूमि से गुब्बारे की ऊंचाई कितना बा, भूमि से गुब्बारे की ऊंचाई कितना ऊंचाई पर उड़ा था, 88.2 मीटर, यही ना बा। या ऐसे भी लिख सकते हैं, कहां से 88.2 मीटर बा था, भूमि से लेकर ना बा, ए से लेकर जी तक, तो जी बराबर भी लिख सकते हैं 88.2 मीटर। तथा लड़की का लंबाई का मान सकला, CF या FC मान सकला, या लिख सकला, और उतना नहीं के बुझा तो लड़की की ऊंचाई कितना है यहाँ पर 1.2 मीटर, तथा लड़की की लंबाई FC चाहे CF बराबर कितना 1.2 मीटर है। और इसके आंख के साथ कितना कितना के कोण बनता है, 60 डिग्री एवं 30 डिग्री,
उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री एवं 30 डिग्री का बन रहा। हो गई। अब यहां से हमें निकालना है वास्तविक ऊंचाई। यहां से यहां तक ऊंचाई कितना है हमारा 88.2। आ उतने में ही लड़की हाथना खड़ा हो गई तो हाइटवा का हो गई कमे न लिया कहे तो आतना हाइट तो ये छेक लस ऊपर तलक। तो यहाँ हमें निकालना है किसका निकालना है एजी बराबर कितना है हमारा 88.2 मीटर है। हमको निकालना है ए बी। क्या निकालना है? तो ए बी जब निकालेंगे तो हमारा मान कितना हो जाएगा ए जी माइनस सी ए चाहे एफ सी, यही ना हो जाएगा। तो यहाँ पर हम मान निकालेंगे तो बताओ मान कितना। ए जी के मान 88.2 माइनस 1.2। अब घटा लो, 2 में से 2 घटल 0, 87 मीटर। आपका 10 खत्म 87 मीटर आ गई। तो एक के लिख सकता नहीं हम 87 मीटर। कहां से? हेजा से लेके एजे तक। तब हमारा आ गया। तो सबसे पहले बारी बारी से सबका मान निकालेंगे दोनों त्रिभुज का। तो पहले किसका निकाल लेंगे हम? बताओ केकर निकलवा? कुछ दिखाई देता तहरा? बी और ए बी का मान बताओ कितना बा? आपस में बराबर बा कि अलग अलग बा? अलग अलग बा। ऊंचाइया उतने बा गुब्बारा के, लेकिन ये दूरी क्या बा? अलग अलग। यहाँ की दूरी कुछ अलग है, यहाँ की दूरी क्या होगी? अलग। तो ऊंचाई समान है तो लिख सकते हैं यहाँ पर त्रिभुज कौनो निकाल लो। त्रिभुज है निकाला DEC में। तो जब DEC में चलेंगे तो हमारा मान क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखा ऊंचाई दे बा 87 है, दोनों ऊंचाई तो सेम टू सेम बा। आधार नहीं के दिल, आधार निकाल लो। tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा में आधार। तो लंब का हो जाएगा हमारा DE और आधार का मान कितना हो जाएगा हमारा C, यही ना। tan का tan हो जाएगा और थीटा के जगह हमारा कितना हो जाएगा? ये 60 डिग्री और D के मान 87 और C जो का तेम। tan 60 का मान कितना होता है? √3 अब बराबर 87 अब बटा में क्या हो जाएगा हमारा C। यहाँ से C का मान निकलना है हमें। तो C का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? √3 CE अब बराबर में क्या हो जाएगा? 87। इसलिए √3 बराबर कितना हो जाए? √3 नहीं, हाँ, C बराबर हमारा कितना हो जाएगा? 87 बटा में √अंडर समीकरण नंबर। अब इसके बाद हमको निकालना है बड़ा वाला का। तो यहाँ पर अब कौन सा त्रिभुज से चलेंगे? त्रिभुज कौन सा है? ABC में। तो ABC में, तो ABC में तो आ जाए tan थीटा बराबर का हो जाएगा लंब बटा में आधार। तो उसमें लंब का मान का क्या हो जाएगा हमारा? AB हो जाएगा और आधार का मान का हो जाएगा BC। हो गई। अब है साइड चला बा। तो tan का यहाँ पर क्या हो जाएगा? tan और थीटा की जगह अब बराबर में AB का मान हमारा कितना हो जाएगा? 87 और इसका मान BC जेव का, अच्छा BC जेव के तेव। tan 30 के मान 1 बटा में √3 अब बराबर 87 अब बटा में BC। इसलिए BC बराबर कितना हो जाएगा हमारा? 87 √3। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। हो गई। अब यहाँ पर हमारा BC का मान आइए गया, BC और C का मान आइए गया। हमको यही ना निकालना है B का मान कि E से B तक कितना दूरी गया। तो इसका मतलब टोटल में से C के मान को क्या कर देंगे? घटा देंगे। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1
चाहे 2, है ना। 1 माइनस 2 से, 1 में से 2 को घटाने पर तो यहाँ पर हमको निकलना है बी। तो बी बराबर क्या हो जाएगा, बी सी, और माइनस क्या हो जाएगा हमारा 1 और 2 से, 1 और 2 से। अब देखो बीसी में से हमको निकालना, घटाना कौन है, सीई, यही ना। अब बी जे के तेव, और बीसी का मान कितना है हमारा 87√3, और सी का मान कितना है हमारा 87 अब बटा में √3। अब बी बराबर हमारा मान कितना हो जाएगा, 3 से बाटा पर घटाव लेंगे तो 87 गुणे कितना हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा, अब माइनस सही बेचारा 87 और बाटा में √3। अब सॉल्व करो, 70 के 21, 1 और 3 के 24 और 2 26, 261 माइनस 87 और बाटा में √, पहले घटा ला, घटाइबा तो कितना होगी 174 और बाटे में √3। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, एक स्टेप परमेयकरण। तो परमेयकरण के मतलब 174 गुणे √3 और बाटा में √3 गुणे √3, मतलब 174 बटा में √3 हो गया। अब परमेयकरण में नीचे वाला रूट से ऊपर और नीचे, तो ऊपर हो जाएगा 174 √3 और बाटा में 3। बताओ कहा 3 5 15 और 3 8 24, 3 5 15 3 8 24, मतलब हमारा आ गया कटा। तो हमारा किसका बीसी के बी का ना मान आ गया हमारा, बी हो गया ना। तो बी बराबर हमारा मान कितना आ गया हमारा 58√3 मीटर, यही हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर हमारा कितना 15, और 15 और 16 लास्ट अब चल रहे हैं। इसमें कह रहा है कि एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। चलो देखा ना, एक राजमार्ग बा, राजमार्ग के मतलब का हुई सड़क, यही ना, मीनार तक जाता है, तो हई बेचारा का हुई मीनार हो गई, और मीनार हई हो गई रोड हो गई, सीधा एक आली चल जाता, रोडवा टेढ़ मेढ़ हो गई बतन की, ऐसे भी टेढ़े मेढ़ रहेला, सोच कदी हो गई ना सोच है। अब देखो तो ये कहाँ तक रोड जाता, चल जाता लाल किला तक चल गई ना, वही हाँ लाल किला तक चल गया, हाईवे है। चलो देखा ने हाईवे तक पहुंच गई, तो कह रहा है कि यह सीधा राजमार्ग जो है कहाँ तक जाता है, मीनार तक जाता है। और इसके साथ जो है कि वो गाड़ी है, कार, कार थार ना है, कार है, बुझा गई। चलो देखे ने एक मान ला ए हो गई, हाई बी, हाई सी, हाई बीच में का गई डी, और एक कोण कौन कौन बनता, तो देखा अवनमन बनता ना, तो 30 डिग्री कौन है ना, दूर बात तो 30 डिग्री, हाई हो गई 60 डिग्री, हाई हो गई 30, हाई हेजा तक मिला दो 60 डिग्री। अवनमन के ऊपर भी दर्शाए पड़ला, ध्यान में रखिए, ठीक बा। अच्छा कहता एक सीधा मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को देखा था, मतलब ये मीनार के ऊपर एक खड़ा बा, मीनार के ऊपर का है खड़ा है, जैसे कोई व्यक्ति छत पर से ताकेला, ताकि ऐसे झुक के ना, बढ़िया कार भी है, तली पलक झपकल, अगर 2-4 सेकंड चाहे 5 सेकंड होकल चाहे, तो कार कुछ दूरी तय कर लेती है। तो जब कुछ दूरी तय करेगी, दूर जाएगी, तो उसका कोण का होगा हमारा छोटा होगा, और नजदीक आएगी, उसके पास अगर आएगी तो कोण हमारा क्या हो जाएगा, बड़ा कोण होगा। कह रहा है कि
मान लेते हैं सी पर ओ कार है, कहां पर है, सी पर। सी से डी तक जाने में इसको 6 सेकंड लगता है, कितना, 6 सेकंड। तो डी से बी तक जाने में कितना सेकंड लगेगा। तो यहां कह रहा है कि सी से, मतलब सी पर है, डी पर जाने में 6 सेकंड लगता है। तो कहता है कि डी से बी तक, बी के मतलब मीनार तक जाने में कितना उसको समय लगेगा, यही ना पूछा था। तो सबसे पहले क्या करवा, बारी बारी से तो जानते बड़ा, मान निकाल ले। मीनार के पास तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय। चलो देखा ना, तो सबसे पहले जो मान दिया रहता है उस मान से हम क्या करेंगे, मान को ज्ञात करेंगे। क्या दे ले बा, माना कि सी से डी तक पहुंचने में कार को 6 सेकेंड लगता है, कितना, 6 सेकेंड लगता है, मतलब 6 सेकेंड में पहुंच लगता, का लिखा था, लगता है, मतलब 6 सेकेंड उसको जाने में लगता है, ठीक। तथा ए बी मीनार की ऊंचाई है। ए बी किसकी ऊंचाई है, मीनार की ऊंचाई मीनार की ऊंचाई है ना। उसके बाद इस कोण कितना का बन रहा है हमारा, 30 से 60, 30 से 60 कौन सा कोण बन रहा है, अवनमन कोण। तथा 30 डिग्री एवं 60 डिग्री का अवनमन कोण बन रहा है, यही ना। जब बन रहा है तो अब इसके बाद हमको क्या करना है, बारी बारी से त्रिभुज की ओर जाना है, यही ना। तो त्रिभुज की ओर जाना है तो कोई भी त्रिभुज ले सकते हैं, छोटा का चाहे बड़ा का। 60 वाला ही कहे तो मान दे ले बा, तो मान उ थोड़े रखाई, वो तो समय न है। कहे तो हेजा से जब निकली तो दूरी ना निकली, सी से डी तक के दूरी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 15 है। अच्छा चलो, 15 नंबर क्वेश्चन है, अब याद हो गई ना। तो यहाँ पर चलते हैं, त्रिभुज कौन बड़का से चलेगी छोटका से। तो अब देखते हैं, चलते हैं पहले हम त्रिभुज एबीसी में, एबीसी चाहे कोनो में, चलो ध्यान दो। तो एबीसी में जब चलते हैं तो हमारा निकालना क्या है, tan थीटा। tan थीटा पर बनेगा हमारा, कैसे बनेगा, तो ध्यान में रखो कि बड़का में चलम तो आधार एक का हो जाएगा लंब, और का हो जाएगा आधार। तो tan थीटा बराबर लंब बटा में आधार, तो लंब हो जाएगा ए बी, और आधार का हो जाएगा यहाँ पर बी सी। tan का तो tan हो गया, और थीटा के जगह हमारा कितना होगा, 30 डिग्री। और ए बी जेम के तेम, और बी सी जेम के तेम। अब उसके बाद tan 30 का मान 1 बटा में कितना होता है, 1 बटा में √3, और बराबर में है मान कितना हो जाएगा, ए बी बी सी, यही ना। इसलिए बी सी बराबर हमारा मान कितना हो जाएगा, √3 ए बी। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब चलते हैं दूसरा वाला के। अब कौन सा त्रिभुज हो जाएगा हमारा, ए बी डी, यही ना। त्रिभुज ए बी डी में, तो ए बी डी में जब चलेंगे तो हमारा मान का हो जाएगा, tan थीटा बराबर लंब बटा में आधार, तो ए बी, अब बटा में यहाँ पर हो जाएगा हमारा बी डी। चलो, तो tan का tan हो गया हमारा, और थीटा के जगह 60 डिग्री, और ए बी जेम के तेम, और बी डी का भी मान जेम के तेम। ए बी के मान तो ना रखाई। tan 60 का मान हमारा कितना होगा, √3, अब बराबर ए बी
और बाटा में क्या हो जाएगा बी डी। अब यहाँ से हम बी डी निकालेंगे, कौन सा निकालेंगे बी डी, क्योंकि यहाँ पर ए बी साथ में है, तो बी डी निकालेंगे तो हमारा मान कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा मान कितना है ए बी बटा बी डी, और यहाँ पर 1060 का मान। अब यहाँ से हम किसका मान निकालेंगे बी डी का, तो इसलिए बी डी का जब मान निकालेंगे तो बी डी बराबर हमारा कितना हो जाएगा ए बी और बाटा में और √3, इसको मान लेते समीकरण नंबर 2 हो गया। अब हमको निकालना कौन सा है बताओ, सी डी के मान निकालेगा बी सी आ बी डी तो दिलही तब सी डी के निकालेगा। चलो तो सी डी बराबर हमारा मान कितना हो जाएगा बताओ, बी सी आ माइनस का हो जाएगा हमारा बी डी। बी सी का मान हमारा कितना आया है √3 ए बी आ माइनस ए बी बाटा में रूट अंडर कितना 3। अब भाई क्रॉस में गुणा करबा तो कितना होगी 3 ए बी हो जाई आ माइनस ए बी और बाटा में रूट अंडर कितना 3। अब घटाने पर हमारा मान कितना हो जाएगा है 2 ए बी आ बाटा में √3। ये किसका मान हो गया हमारा सी डी। असली दूरी आ गई कि मतलब सी डी कार जो है सी से डी तक जो है 2 ए बी बाटा में √3 दूरी तय करती है कितना समय में 6 सेकंड में। और बी डी के दूरी देखो कितना बा बी डी के दूरी कितना आ गई बता रहा देखो ए बी और बाटा में रूट अंडर का बा 3 और सी डी के दूरी आ गई 2 ए बी और बाटा में रूट अंडर 3 है ना गोल। अब देखा जा सी से डी तक जाने में 6 सेकंड का समय लेती है कितना 6 तो गुणे का गोल 6 और 4 समय बराबर का होखला दूरी बाटा में 4 यही ना होखला। तो इसके अनुसार लिख सकते हैं चूंकि सी डी अर्थात सी डी के मतलब 2 ए बी यही ना बाटा में √3 दूरी तय करने में 6 सेकेंड का समय लगता है 6 सेकेंड का समय लगता है हो गई। तथा बी डी अर्थात बी डी का मान कितना बा ए बी बाटा में √3 दूरी तय करने में लगा समय। एक चीज ध्यान में रखा दूरी के जब उल्टा करबा तो क्या होता है हमारा चाल चाल को उल्टा करते हैं तो हमारा क्या हो जाता है दूरी एक दूसरे के क्या होता है विलोम होता है। तो ये हमारा मान कितना हो जाएगा 2 ए बी बाटा में √3 ये क्या हो गया हमारा दूरी है। तो दूरी है तो इसको लिख सकते हैं हम यहाँ पर 2 ए बी आ √3 आ गुणे में 6 सेकंड से गुणा कर देते हैं और इसको जब उल्टा करेंगे तो ये हमारा क्या है दूरी है तो चाल के रूप में हो जाएगा 6 √3 और बाटा में क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 ए बी हो गया और इसका हमारा क्या है दूरी है ना। तो समय बराबर दूरी बटा में 4 तो या तो ये 6 से गुणा करके लिख सकते हैं या पहला गुणे तीसरा जब बाटा में करेंगे तब वो मान हमारा कितना आएगा 6 √3 बाटा में 2 आएगा। तो इसको लिख सकते हैं हम 6 √3 बाटा में 2 ए बी हो गया हमारा और गुणे में जो दूरी है इससे गुणा करेंगे ए बी और बाटा में √3 ए बी से भी खत्म √3 से √3 खत्म 3 दूती आई 6 मतलब आ जाएगा कितना 3 मिनट
3 मिनट कहां से कहां तक दूरी तय करने में लग गया, तो BD यही ना, BD बराबर 3 मिनट, मिनट देता कि समय, सेकेंड, हाँ सेकेंड में दी ना, यहाँ से 3 सेकेंड, ये हो गया हमारा 3 सेकेंड हो गया। BD तक जाने में हमें कितना लगा, 3 सेकेंड। ये हो गया हमारा आंसर। अब देखते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा 16 में कह रहा है कि मीनार के आधार और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है। पूरक का मतलब क्या होता है? पूरक का मतलब होता है 90 डिग्री, और संपूरक का मतलब क्या होता है? 180 डिग्री। तो कह रहा है कि मीनार के पाद बिंदु से दो गो बिंदु स्थित है। तो ये सबसे पहले हम क्या बना लिए? मीनार। और इसके पाद बिंदु से दो गो बिंदु दर्शा देंगे, एक बिंदु यहाँ और एक का हो गया हमारा यहाँ, और इन दोनों बिंदु को क्या कर देंगे? मिला देंगे। इस दोनों बिंदु को मिला देना है, ठीक। जब मिल गया तो इसके बाद हमें करना क्या है? तो पहले नामकरण कर रहा है, A B C, आई हो गया हमारा D। और कह रहा है कि दोनों बिंदु जो है, पहला बिंदु 4 मीटर की दूरी पर है। कितना? 4 मीटर। मतलब B से D तक दूरी कितना है? 4 मीटर की दूरी पर स्थित है, 4 मीटर। और दूसरा बिंदु जो है कितना मीटर के बिंदु पर स्थित है? 9 मीटर की दूरी पर स्थित है। और इसका कोण जो है पूरक कोण है। पूरक का मतलब 90 डिग्री। अगर मान लेते हैं इसका मान थीटा है, क्या है? थीटा। तो इसका मान क्या हो जाएगा? 90 माइनस क्या हो जाएगा? थीटा। पूरक के मतलब दो कोणों को जोड़ने पर मान कितना आ जाए? 90। दो कोणों को जोड़ने पर हमारा मान कितना आ जाए? 90। ये 90 माइनस थीटा कहां से हुआ? तो मान लेते हैं इसको हम थीटा मान लिए, अब पूरक कोण का मान हमारा कितना होता है? 90 डिग्री होता है। तो पहला कोण हमारा थीटा है, तो दूसरा कोण क्या हो जाएगा हमारा? 90 माइनस का हो जाएगा? थीटा। तो वही लिखे 90 माइनस हमारा कितना हो गया? थीटा। और कह रहे हैं कि सिद्ध करके बताइए कि ये ऊंचाई जो है, ऊंचाई यहाँ पर क्या है? ये भी है 6 मीटर है। कितना है? सिद्ध करना है, ना कि यही आंसर हो गया, ठीक। सिद्ध करना है, सिद्ध करके मान लाना है कितना हमें? 6 मीटर। इसका ऊंचाई कितना है? 6 मीटर। तो यहाँ पर जो मान है वो सबसे पहले लिख देंगे। दिया है क्वेश्चन नंबर अब 16, अंतिम सवाल इस चैप्टर का, ठीक। और इस अंतिम सवाल में कह रहा है कि उन्नयन को सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर। तो दिया है क्या? माना कि ए बी बराबर हमारा मान कितना? ए बी क्या है? मीनार की ऊंचाई, यही ना। मीनार की ऊंचाई हमारा है, ऊंचाई है, तथा BD बराबर 4 मीटर। BD बराबर कितना है? 4 मीटर। और क्या दिखाई देता है यहाँ? BC बराबर कितना बा? BC बराबर 9 मीटर। BC बराबर हमारा 9 मीटर है। 9 मीटर है, यहां तक हो गई। पुनः माना, ठीक। यदि एक कोण थीटा क्या है हमारा? थीटा, तो दूसरा कोण कितना हो जाएगा हमारा? दूसरा कोण 90 माइनस थीटा, क्योंकि दोनों कोण क्या है? दोनों कोण पूरक कोण है। क्या है? कोण है, पूरक है। तो पूरक का मतलब जब दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 90 आ जाएगा। तो जब एक कोण को मान लेते हैं थीटा, तो दूसरा हमारा हो गया 90 माइनस का हो गया थीटा। जब थीटा है तो सिद्ध करना है, सिद्ध करना
करना है मीनार AB की ऊंचाई, AB की ऊंचाई 6 मीटर है। कितना? मतलब यही हमको सिद्ध करना है कि मीनार AB की ऊंचाई कितना है? 6 मीटर। अब बारी बारी से दोनों में से किसी का भी मान निकाल सकते हैं। ठीक, अब क्या करना है, हम त्रिभुज से चलेंगे। त्रिभुज कौन सा ले, बड़ा का कि छोटा का? चलो त्रिभुज ABC में, तो ABC में बड़ा का बोलिए, यही ना। tan थीटा बराबर हमारा कितना होता है? लंब बटा में आधार, तो लंब हो जाएगा AB और आधार हो जाएगा या बड़ा बटा BC। tan का tan हो गया और थीटा के जगह बेचारा थीटा, यही ना। तो AB और इसके जगह पर BC का मान कितना है? 9 मीटर ना। अब BC के जगह कितना हो गया? 9। तो ये हमारा हो गया समीकरण नंबर कितना? 1। अब फिर से चलल जाए अगेन अगला त्रिभुज में। अब त्रिभुज कौन सा है? ABD में। ABD में जब चलेंगे तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा? tan थीटा बराबर लंब बटा में आधार, लंब का है हमारा AB और आधार इसमें क्या हो जाएगा हमारा? BD हो जाएगा। तो tan का तो tan हो गया और थीटा के जगह पर मान कितना हो जाएगा हमारा? 90 माइनस थीटा, है ना। अब बराबर है AB और बाटा में BD के मान कितना बा? 4 मीटर, है ना। तो tan 90 माइनस थीटा चल जा 8.3 में फार्मूला लिखा हो बना। tan 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है? cot थीटा। तो यहाँ हो जाएगा cot थीटा बराबर क्या हो जाएगा हमारा? AB बटा में 4, समीकरण नंबर 2। तो दोनों समीकरण से चलते हैं, तो समीकरण 1 और 2 से, 1 और 2 से चलते हैं। तो tan वाले को एक साथ tan थीटा इंटू cot थीटा, अब बराबर tan वाला का मान कितना बा? AB बटा में 9 आगुड़े AB बटा में कितना हो जाएगा हमारा? 4। अब देखो tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर 1 और ऊपर में AB स्क्वायर अब बटा में 36 हो गई। क्रॉस में गुणा करवा तो AB स्क्वायर बराबर 36, इसलिए AB बराबर कितना हो जाएगा हमारा? तो रूट अंडर कितना? 36। तो AB बराबर हमारा कितना जगह? वर्गमूल 6 मीटर। ये सिद्ध पहले से किया है तो लिखना है यही सिद्ध करना था, क्योंकि ये क्वेश्चन पहले से का है? सिद्ध है, ना कि पहला बार हम सिद्ध कर रहे, करना था। ये हो गया हमारा आंसर। और यहाँ तक क्वेश्चन जो है हमारा 16 नंबर NCERT हाइट एंड डिस्टेंस समाप्त। ये टोटल क्वेश्चन बन गया। टोटल जितना भी बना है उसका वीडियो अपलोड होता जा रहा है, और जिसका भी छूटा है कम से कम देखते रहे। और हमारा अगला चैप्टर जो होगा, तो अगला चैप्टर स्टार्ट होगा हमारा स्पर्श रेखाएं और इम्पोर्टेंट चैप्टर, क्योंकि उसमें ऑब्जेक्टिव ज्यादा आसान रहता है और ऑब्जेक्टिव ज्यादा क्वेश्चन पूछता है स्पर्श रेखाएं से। तो हमारे इसी तरह आगे का वीडियो पाने के लिए चैनल से जुड़े, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट वगैरह करते रहे, और फिर मिलते हैं अपने नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बने रहे। जय हिंद, जय भारत।